हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। तो आज डेट है 26 मार्च 2022 और SCERT द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 55 हम करेंगे, जो इंग्लिश सब्जेक्ट की है और क्लास 5 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। रीडिंग कैंपेन का वीक 10 है, जिसका थीम है अ फैमिली ट्रिप। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस रीड अबाउट अ बॉय नेम्ड नन्नू who is going for a trip with his family. Let us read about his trip. गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, चलिए आज एक लड़के के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है नन्नू। वो अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जा रहा है। तो चलिए उसकी ट्रिप के बारे में पढ़ते हैं। अ ट्रिप टू द हिल्स, तो पहाड़ों की एक ट्रिप है। क्या है? नन्नू लुक्ड आउट ऑफ द बस विंडो। ही वॉज वेरी एक्साइटेड। दिस वॉज हिज फर्स्ट ट्रिप इन टू द हिल्स। वी आर स्टॉपिंग फॉर चाय, द ड्राइवर सैड। तो नन्नू क्या है, विंडो में से बाहर देख रहा था। ये देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, विंडो में से बाहर। क्यों? क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि ये उसका फर्स्ट ट्रिप था पहाड़ों में। फिर जो ड्राइवर है वो कहता है हम यहाँ पर चाय के लिए रुक रहे हैं, यानी हम चाय पियेंगे यहाँ पर और फिर आगे चलेंगे। Everyone got down and went to a tea stall. Now Nannu could look around properly. He saw hills on all sides. They were full of all trees. तो क्या है, सभी बस में से नीचे उतरे और जो टी स्टॉल है, चाय की दुकान है, उसकी तरफ जाने लगे। अब नन्नू ने यहाँ पर अपने चारों तरफ अच्छे से सारा जो सीन है वो देखा, पहाड़ों को देखा, पेड़ों को देखा। उसने क्या किया, अच्छे से पहाड़ों को देखा, जो पहाड़ी है वहाँ पर, माउंटेन पहाड़, जहाँ वो हिल्स पे ले जा रहा था, पहाड़ों पर जा रहा था, उसने पहाड़ों को बहुत अच्छे से देखा। और क्या था, वो जो है पहाड़, वो पेड़ों से ऐसे इस तरह भरे हुए थे, क्योंकि अगर आप कहीं गए हो पहाड़ों की तरफ तो आपने देखा होगा वहाँ पर बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं। तो वो भी उसने, नन्नू ने देखा। पापा, इज दैट अ क्लाउड? नन्नू आस्क्ड, पॉइंटिंग टू द टॉप ऑफ द हिल्स। दैट इज मिस्ट, पापा आंसर्ड। तो क्या है, यहाँ पर नन्नू क्या करता है, पहाड़ की चोटी की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि पापा क्या वो बादल है? और फिर पापा कहते हैं नहीं, वो बादल नहीं, धुंध है। क्या है वो? धुंध है, कोहरा है। नन्नू लुक्ड एट द कप ऑफ टी इन हिज हैंड्स। स्टीम जस्ट लाइक द मिस्ट वॉज राइजिंग आउट ऑफ इट। फिर नन्नू के हाथ में क्या होता है, चाय का कप होता है, और उसमें से क्या निकल रही है, इस तरह से भाप निकल रही है। वो कैसी लग रही थी? बिल्कुल कोहरे जैसी लग रही थी, धुंध जैसी लग रही थी। तो अगर आपने कभी या अभी तक नहीं ध्यान दिया तो आज या कल जैसे भी आपको कोई गर्म चीज़ देखने को मिले, गर्म चाय, गर्म दूध या गर्म पानी, तो आप देखेंगे उसमें से ऊपर भाप निकलती है। वो भाप कैसी लग रही थी? नन्नू को कोहरे जैसी लग रही थी। द बस क्लाइम्ड हायर. White mist blew in through the windows. Nannu was sure he had entered a magic land. तो क्या है, जैसे जैसे जो बस है वो पहाड़ पर ऊपर चढ़ रही थी, तो जो धुंध है, वाइट धुंध है, सफ़ेद धुंध थी, वो बस में से पार हो रही थी। एक विंडो में से आ रही थी, दूसरे में जा रही थी। इस तरह से बस के आर पार वो धुंध जा रही थी। फिर नन्नू को पूरी उम्मीद थी कि वो किसी मैजिक लैंड में एंटर कर रहा है। तो उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। Dear children, hope you enjoyed the story. Now, let us try to answer the following questions based on the story. Write the answers in your notebook. तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो चलिए अब हम इस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। वो आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज नन्नू एक्साइटेड? कि नन्नू एक्साइटेड क्यों था? देखिए यहाँ पर क्यों था नन्नू एक्साइटेड? बिकॉज दिस वॉज हिज फर्स्ट ट्रिप इन टू द हिल्स। तो यहाँ पर ये है हमारा फर्स्ट का आंसर, दिस वॉज हिज फर्स्ट ट्रिप इन टू द हिल्स। तो आप यहाँ पर पहले क्वेश्चन से लेंगे, नन्नू वॉज एक्साइटेड। नन्नू, देखिए यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, नन्नू वॉज excited because इतना करके आगे आपको ये वाली लाइन यहां से लिखनी है, because this was his first trip into the hills. सेकेंड क्वेश्चन,
वेयर डिड एवरीवन गो आफ्टर गेटिंग ऑफ द बस, कि सभी कहाँ गए थे, बस में से उतरकर कहाँ गए थे, टी स्टॉल पर। एट, देखिए यहां पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, कहाँ गए थे, वेंट टू अ टी स्टॉल, कहाँ गए थे, वेंट टू अ टी स्टॉल। तो आप यहां पर यहां से भी आंसर लिख सकते हैं, वेंट टू अ टी स्टॉल। क्वेश्चन से भी ले सकते हैं और इतना भी आप आंसर कर सकते हैं, जैसे एवरीवन वेंट, एवरीवन, तो आप ऊपर जो है यहां पर वेयर डिड एवरीवन गो आफ्टर गेटिंग ऑफ द बस, कि सभी बस में से उतरकर कहां गए थे, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एवरीवन वेंट टू अ टी स्टॉल, आफ्टर, तो ये आपको गो नहीं लिखना है यहां पर, आफ्टर गेटिंग ऑफ द बस। देखिए किस तरह से लिखना है, एवरीवन वेंट टू अ टी स्टॉल आफ्टर गेटिंग ऑफ द बस। तो आप यहां देख सकते हैं कहां जा रहे हैं, वो टी स्टॉल की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज राइजिंग आउट ऑफ द टी कप, कि चाय के कप में से क्या ऊपर उड़ रहा था, ऊपर की तरफ क्या उठ रही थी। तो देखिए क्या उठ रही थी यहां पर, स्टीम। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, स्टीम, व्हाट की जगह लिखेंगे हम स्टीम। स्टीम वॉज राइजिंग आउट ऑफ द टी कप, तो सिर्फ व्हाट की जगह आपको लिखना है स्टीम वॉज राइजिंग आउट ऑफ द टी कप, स्टीम निकल रही थी चाय के कप में से। अगला क्वेश्चन है, डिड नन्नू एक्चुअली एंटर अ मैजिक लैंड, क्या नन्नू सच में एक मैजिक लैंड में एंटर कर रहा था। नो, क्योंकि वो मैजिक लैंड नहीं थी। हम अगर पहाड़ों पे जाते हैं तो हमें पहाड़, वहाँ के पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं और हमें बिल्कुल एक सपनों के जैसी दुनिया, मैजिक लैंड लगती है वो। लेकिन वो मैजिक लैंड नहीं होती, वो वहाँ पर ऐसे पहाड़ होते हैं, ऐसे पेड़ होते हैं, वो हमें लगते हैं कि मैजिक लैंड है, लेकिन वो मैजिक लैंड नहीं होता। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को उनकी पसंदीदा यात्रा से संबंधित चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए और उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के अवसर प्रदान कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। तो मुझे पर यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगर आपको मौका मिले कहीं घूमने का, तो आप माउंटेन्स में, हिल्स में जाना चाहेंगे या कि कहीं आप बीच पर जाना चाहेंगे। और अगर आप माउंटेन्स में जाना चाहते हैं, हिल्स में जाना चाहते हैं, तो कौन सी जगह जाना पसंद करेंगे। अगर बीच पर जाना चाहते हैं तो आप कौन सी जगह जाना पसंद करेंगे, मुझे नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।